अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज व्यूवर्स, क्योंकि सैटरडे नाइट है तो आज मेरा मूड हो रहा था कि आज चिकन वेजिटेबल पुलाव बनाया जाए। चिकन पुलाव तो बनता ही है, आपको पता है, आलू भी हम डाल देते हैं, लेकिन आज हमने कहा वेजिटेबल पुलाव भी बना लेते हैं चिकन के साथ। सो चिकन स्टॉक मैंने चढ़ा दिया था। एज़ यूजुअल जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि यखनी पुलाव तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। सो मैंने चिकन डाल दिया था, प्याज डाल दिया था और लहसुन डाल दिया था। ये मैंने साबुत डाल दिया था और साबुत ज़ीरा भी मैंने डाल दिया था। आप चाहें तो सौंफ डाल सकते हैं, मेरी वैसे सौंफ ख़त्म थी और ये तब मैंने नहीं डाला था उसमें। सो ये चीज़ें मैंने डाल के इसको चढ़ा दिया था और साथ मैंने कहा चलें जी चावल ले लेते हैं। और मैं अपनी फैमिली के हिसाब से 3 मग चावल ले लेती हूँ या 3 ग्लास आप कह लें, बड़ा मग मैं ले लेती हूँ। और ये मैंने साफ़ करके साइड पे रख दिए थे। फिर मैंने कहा चलें जी यखनी जब तक चढ़ी है हम देगचे में घी डाल देते हैं और साथ साथ प्याज काट लेते हैं। तो व्यूअर्स मैं फिर मतलब शाम को चाय के बाद आई थी, मैंने कहा चलें जी अब रात का खाना गर्मा गर्म ताज़ा खाया जाए, क्योंकि दम उतरते ही जो चावल होते हैं ना उसका ही मज़ा आता है। वरना चावल ठंडे हो जाएँ तो फिर आप माइक्रो करें या वैसे उसको हल्की आंच पे चढ़ाएं, वो मज़ा नहीं होता जो ताज़ा चीज़ का है। सो फिर चावल जब भी बनते हैं वो ताज़ा ही खाए जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो सबने खाने होते हैं, तो फिर ताज़ा ताज़ा चीज़ का मज़ा है। तो मैंने कहा चले जी प्याज कट कर लेते हैं जब तक हल्की आंच में। मैंने यखनी भी चढ़ा दी थी कि थोड़ा सा चिकन गल जाए। और चिकन स्टॉक ना मुझे व्यूअर्स होता है कि रियल यूज़ किया जाए। ये मज़ा नहीं आता कि आप कैनोर डाल दें, क्यूब्स डाल दें। ठीक है, अगर आप बिज़ी हैं या जॉब करते हैं तो उन लोगों के लिए वो चीज़ भी ठीक रहती है। लेकिन व्यूअर्स ये जो ओरिजिनल चीज़ का मज़ा है, जो ओरिजिनल स्टॉक का मज़ा है, वो कहीं और नहीं है। कि मतलब जो आप अपने सामने गोश्त को, मटन का मतलब यखनी निकालते हैं और वो पीते हैं, वो रियल होती है, विदाउट किसी केमिकल की होती है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी चीज़ें यूज़ करें मैक्सिमम कोशिश करें कि आपके अपने हाथ की पिसी हुई हों और अपने हाथ की बनी हुई हों। तो मजबूरी का नाम तो कहते हैं जी शुक्रिया है। तो जब आप कहीं बाहर हों तब आप बाहर खाना खाने के, वो आपका अपना एक प्लान होता है, तो बाहर की चीज़ें यूज़ करें। लेकिन घर में अगर आप खाना पका रहे हैं तो अपने ही मसाले हों व्यूअर्स, तो साफ़ सुथरा अथेंटिक चीज़ होती है। तो हम ये नहीं कहते कि बाहर के पैकेट वाले मसाले बुरे हैं, सब बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो घर के मसालों की बात होती है उससे व्यूअर्स में यही नोट करती हूँ कि अगर मैं नेशनल की मिर्चें भी यूज़ करूँ तो अगर हम 1 चम्मच भी जहाँ डालते हैं वो हमें काफ़ी होता है। लेकिन जो हम पसवा के लाल मिर्चें अपने खाने में डालें तो वो आधी चम्मच भी देख के डालनी पड़ती है कि बहुत तेज़ ना हो जाए। और 1 चम्मच तो आप डाल दें तो आपकी सही वाली मिर्चें घर की पिसी हुई तेज़ होती हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल होती हैं। मेरा तो ये मानना है व्यूअर्स। तो इसीलिए मैं घर की मिर्चें यूज़ करती हूँ, घर की हल्दी यूज़ करती हूँ। और खाने में जो खुशबू जायका होता है ना, बस वही इन मसालों की वजह से होता है। और ये घर के आम मसाले होते हैं, इसमें हमने कोई पैकेट वाले नहीं डाले कि हम कहेंगे जी शशके हैं। लेकिन ये कि घर के मसालों का इतना जायका होता है ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि ओरिजिनल होते हैं, प्योर होते हैं, तो हर चीज़ अपना जायका देती है। तो हाँ, कभी ये था कि पहले मैं बहुत यूज़ करती थी, लेकिन फिर जिस तरह समझ आने लगी कि घर के मसाले पीस के हम बनाएं, उस चीज़ में भी 100% जायका डेवलप हो गया। और पता चल गया कि पैकेट के मसाले तो अगर आप पूरी बिरयानी में भी डाल दें, पैकेट का मसाला डाल दें, तो वो चीज़ नहीं बनती जो घर के मसालों की बनती है, जो मतलब तेज़पन आ सकता है उसमें घर के मसालों से ओरिजिनल मिलावट के बगैर। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को प्रेफर करती हूँ और मैं हमेशा यही कहती हूँ। लेकिन आप लोग भी व्यूअर्स ट्राई करें और बताएं कि घर के मसाले अगर आप डालना शुरू करें, एक आदत सी हो जाएगी। शुरू में मुश्किल लगता है कि हम जहाँ डब्बे लेके आते होते हैं बिरयानी मसाले के, मंथ के 2 डब्बे 3 डब्बे, वो ज़रा चीज़ें कम होंगी और थोड़ा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा बंदे को लगता है कि यार काम हो रहा है या काम बढ़ गया या इंस्टेंट यूज़ कर लें। लेकिन ये कि ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है, फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। सो व्यूअर्स, मैंने कहा चलें जी लहसुन भी साथ साथ कर लेते हैं, पीस लेते हैं। और लहसुन के अंदर ही ना, ये देखें जी प्याज ब्राउन हो रहे थे, गोल्डन हो गए थे और यखनी का ये स्टॉक 2 से ढाई कप रह चुका था व्यूअर्स।
मेरी पसंद का कलर व्यूअर्स बन चुका था तकरीबन इसमें। और अब मैंने कहा चलें जी, अब इसमें हम चिकन जो हमने उबाल ली थी, मतलब यखनी निकाल ली थी, वो उसकी बोटियां डाल लेते हैं और ब्राउन कर लेते हैं व्यूअर्स। तो इससे ज़्यादा मैं करना चाहती तो ब्राउन कर सकती थी। अक्सर लोग जला के प्याज डालते हैं, तो लग रहा होता है तकरीबन जल गया, लेकिन उसका भी जायका अच्छा होता है। लेकिन मेरा ये इस तरह का ही कलर का प्याज ठीक लगता है मुझे। तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, साथ साथ मेरा लहसुन पीस रहा था और तकरीबन हो ही गया था। तो व्यूअर्स मैं पेस्ट बना के नहीं रखती, तो जब मैंने बनाना होता है मैं अपने जवे लेके उसी वक्त लंगड़ी पे पीस के इनको डालती हूँ। और इसमें मैंने काली मिर्चें और ये लौंग भी डाल दिए थे। आपको पता है मैंने यखनी में भी ऐड किए थे, तो मैंने भी थोड़े से ही लिए थे, क्योंकि उसमें साबुत गरम मसाला मैंने डाला था यखनी में, तो वो अपना उसका भी जायका बहुत होगा और तेज़ ना हो जाए, तो थोड़ा ही मैंने कम थोड़ा डाला था, क्योंकि लाल मिर्चें भी हैं डली हुई। तो इसमें बस ये मैंने पीस के डाल देती हूँ और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल ही पीसने होते हैं, मतलब साफ़ सुथरे करके और साबुत ही पीसने होते हैं। फ़्रेश हर खाने के लिए मैं पाउडर बना के नहीं रखती व्यूअर्स, क्योंकि मेरा मानना है कि खुशबू उड़ जाती है पिसे हुए गरम मसाले की। सो मैं इसको हमेशा ताज़ा डालती हूँ। तो ये मैंने लहसुन के साथ ही ऐड कर दिया था और इसके बाद मैंने बाकी के मसाले भी नहीं डाले थे। और मैंने कहा चलें जी, थोड़ा सा हम इसको घुमा फिरा लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं व्यूअर्स। तो बस बातों बातों में आपसे खाना भी पक जाता है और दिल चाहता है कुकिंग करने का, कि आपसे गपशप भी होती है। तो व्यूअर्स ये मैं आलू काट रही थी और ये मैं फ्राइज़ की फॉर्म में ही काट रही थी, क्योंकि मैं चिकन वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ और आलू ना हो बच्चे मानते ही नहीं हैं। मतलब चिकन पुलाव में भी ज़िद करके डलवाए जाते हैं। वैसे मेरे बच्चे वैसे नहीं खाते, मतलब अगर मैं सालन में आलू डाल दूँ नहीं पसंद, लेकिन पुलाव वाली फॉर्म में ये खा लेते हैं, वाहिद चीज़ है। या पकौड़ों में आलू के पकौड़े हों, इस तरह खा लेते हैं। तो आलू खिलाने के लिए मुझे राइस बनाने पड़ते हैं और कुछ चिकन के साथ ही उनको जुगाड़ करना पड़ता है और बच्चे खा लेते हैं। सो मेन चीज़ है कि हर चीज़ बच्चे खाएँ। सो बस ये मैंने आलू भी ऐड कर दिए थे और साथ मैंने अभी तो 1 चम्मच मसाला नमक का लिया था व्यूअर्स। और मिर्चें मैंने तकरीबन 1 से कम डाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मिर्चें तेज़ हैं। और मैंने हल्दी डाल दी थी और भी बस 3 ग्लास अगर चावल हैं तो मैं 3.5 चम्मच नमक के डालती हूँ, ठीक है। अगर तेज़ नमक हो तो वो 3 चम्मच काफ़ी होता है, लेकिन अगर थोड़ा हल्का हो जाए पकाने के बाद तो 3.5 भी चावल में बिल्कुल सही रहता है। तो मेरा क्योंकि मिर्चें, हरी मिर्चें भी मैंने लेनी थी, इनका भी अपना एक जायका होता है व्यूअर्स। अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप इसमें दादड़ मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चों को बीच के समेत डालें तो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, लेकिन मसाले थोड़े तेज़ हो जाते हैं इससे। लेकिन मेरे घर में बच्चों ने भी खाना होता है और हमारे घर में ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद की जाती, सो बैलेंस करके खाना होता है। तो मैंने फिर ये किया था कि हरी मिर्चें ना डालें तो मज़ा नहीं आता, उसकी खुशबू नहीं आती। तो मैंने सिर्फ खुशबू के लिए डाली थी, उसको बहुत तेज़ करने के लिए नहीं डाली थी। सो मैंने सारे उसके बीच रिमूव कर दिए थे और ये देखें मैंने उसको डाल दिया था, क्योंकि मेरा चिकन वेजिटेबल पुलाव है। सो मैं ये चाह रही थी व्यूअर्स के एक अच्छा सा कलर उसका आए और खुशबू आए और जायका आए। और ये बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि मैंने इसमें चिकन डाल दिए थे, आलू डाल दिए थे, हरी मिर्चें डाल दी थी और ये टमाटर मैं डाल रही थी कलर के लिए। और इसके बाद मैंने ऑरेंज कैरेट्स जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, काटी हुई थी, रखी हुई थी, ताकि हर वक्त कटिंग व्यूअर्स मुश्किल हो जाती है वीकडे में, जिस तरह सैटरडे है तो फिर मैं फ्रीज़र में कुछ चीज़ें कटिंग करके रखती हूँ। अगर मैंने कबाब बनाने, कोई चीज़ बनानी, वेजिटेबल मिक्स बनाने हैं, स्पैगेटी बनानी है, मैक्रोनीज़ कुछ भी, तो वो उसमें मुझे ऑरेंज कैरेट्स बहुत काम देती हैं। तो व्यूअर्स कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है। तो आलू भी तकरीबन गलने वाले हैं और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे व्यूअर्स। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि यूँ ही सर्व कर दूँ, मतलब ये बिल्कुल खाना तैयार है, लेकिन ये कि मैं चावल बना रही थी, सो मुझे इसको अभी भून के इसमें पानी डाल के चावल डालने थे, वरना तो मेरा यूँ ही दिल चाह रहा था कि इसको खा लूँ। तो चिकन वेजिटेबल मतलब अगर आप बनाना चाहें तो आप इस रेसिपी से भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह किसी दिन मिक्स वेजिटेबल चिकन के साथ ही बनाऊंगी। तो वेजिटेबल्स भी खाई जाती हैं, बहाने से बच्चे खा लेते हैं और मतलब जायका बहुत अच्छा आ जाता है। तो
ये मिक्सिंग एंड पे हो रही थी जी, चावल डालने से पहले व्यूअर्स। तो अच्छा मिक्स हो चुका था मेरा चिकन भी, और आलू भी मेरे अच्छे गल चुके थे, क्योंकि जब तक आलू ना गलें, कच्चे हों, वैसे तो स्टीम पे भी आलू गल जाते हैं, आलू तो बस 5 मिनट ही चाहिए होते हैं, तो वो भूनते भूनते ही हो गया था। और मैंने आपने व्यूअर्स दिखाया था कि मैंने कितना ज़्यादा ज़ीरा पहले भी डाला था, और मैंने अब भी डाला है व्यूअर्स, क्योंकि ज़ीरा हो, और मैं ज़ीरा ना भून के व्यूअर्स रखती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो व्यूअर्स ये मेरे 2-2.5 कप यखनी के थे। मैंने आपको बताया कि मैंने 3 ग्लास चावल लिए थे, तो मैं बस 5 ग्लास पानी के ऐड करूँगी, मतलब 2 कप यखनी के हो गए थे व्यूअर्स। ये देखें जी मेरी यखनी, और ये मैंने साइड पे रख दिया था अपना मसाला, क्योंकि ये जो ज़ीरा था ये अपना अर्क छोड़ चुका था पुलाव में। सो ये मैंने ऐड कर दिया था जी इसमें। और अगर आपके 3 ग्लास चावल हैं तो आप 5 ग्लास पानी ले लें, 2 कप एक्स्ट्रा डाल दें, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह पे आपके चावल भिगोए हुए भी हैं, 20-25 मिनट मैंने भिगोए भी थे। सो मैंने इसको ऐड करना शुरू कर दिया था। नमक मैंने व्यूअर्स आपको 1 चम्मच ही दिखाया था, लेकिन जो मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 3 ग्लास मेरे चावल थे, और नमक मेरा थोड़ा फीका वाला था, तो मैंने 3.5 चम्मच नमक के डाल दिए थे। और अगर आपका तेज़ वाला नमक है तो व्यूअर्स 1 ग्लास में 1 चम्मच नमक काफ़ी है। सो अगर 3 ग्लास हैं तो 3 चम्मच नमक काफ़ी है आपके लिए। और मिर्चें मैंने आपको बताया कि तेज़ हो जाती हैं, सो मैंने अपने हिसाब से डाल दी थी व्यूअर्स। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स आज हमारे नेबर्स में भी कोई शादी हो रही थी, तो लाइट अभी चली गई थी व्यूअर्स। तो फिर मैंने कहा चलें जी दम चढ़ा के हम भी बाहर जाके रौनक देखें। और ये व्यूअर्स ये बर्तन भी पड़े हुए थे, और साथ साथ मैंने इनको वॉश कर दिया था। और ये देखें व्यूअर्स, फिर मैंने कहा चलें जूलियन शेप में हम अपना खीरा काट लेते हैं। प्याज मेरा बच गया था कुछ ज़्यादा हो गया था चावल चढ़ाते वक्त, तो मैंने रख लिया था इसको। मैंने कहा चलें सैलेड में यूज़ हो जाएगा, तो बस मैंने कहा चलें जी सैलेड बनाते हैं व्यूअर्स। फिर मैं ऊपर चली गई थी, शूट नहीं कर सकी, मोबाइल नहीं लेके गई थी, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया कि अब इतनी महंगाई हो गई है व्यूअर्स के लोग शायद होटल्स को ख़र्चा बचा रहे हैं। तो ये एक अक्लमंदी है कि जो आपने 10-12 लाख 15 लाख का शादी होटल में करनी है, और वही पैसा आप दूल्हा दुल्हन को दे दें, या अपनी बेटी को दे दें, या बेटे को दे दें, ताकि वो उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में काम आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो घर में ही मोहल्ले में ही मतलब एक शादी हो गई, बैंड बाजे के साथ बारात आई, और बहुत अच्छा लगा देख के, और इन्जॉय किया पूरा बैंड बाजा, मौसम भी अच्छा था, और मैं चावल दम पे चढ़ा के चली गई थी, तो बहुत मज़ा आया। तो व्यूअर्स ये देखें जी दम के चावल हो चुके हैं मेरे रेडी, और बहुत अच्छे से, और चिकन भी इसमें नज़र आपको आ रहा है व्यूअर्स। और ये ऑरेंज ऑरेंज मेरी कैरेट्स भी नज़र आ रही हैं। मेरे पास शिमला मिर्च भी थी, लेकिन मैंने कहा चलें बस ठीक है, यही वेजिटेबल्स काफ़ी हैं। हरी मिर्च भी नज़र आ रही है, तो मज़े का था व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप लोग पास होते तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराती, बहुत ज़बरदस्त बना था पुलाव मेरा। और ये कि खाने से सारी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, इवन मटर भी ऐड कर सकते हैं, गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल वेजिटेबल्स थी वो मैंने डाल दी। और बिलीव मी चिकन स्टॉक के साथ तो बस मैं कहती हूँ ख़त्म है, इतना अंत जायका था, इतना ज़बरदस्त जायका था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।